नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर जो है भगवान राम के कहते हैं सबकी खीर खा करके चारों भाई के जन्म होता है, और श्रृंगी ऋषि जो है पुत्रिष्ट जग कराते हैं, और श्रृंगी ऋषि जो है राम के बहनोई लगते हैं। इस तरह से एक चौपाई आता है, दशरथ ससुर राम मोहि सारा, हम ही पिता प्रभु पुत्र हमारा। एक प्रश्न होता है, फिर इसके उत्तर भी होता है कि एक चचेरी मौसेरी बहन होती है जो श्रृंगी ऋषि से शादी होता है, वो राम बहनोई राम के खीर से पैदा होने के कुल बात करके लोग के मूर्ख बनाया गया है, लोग के भटकाया गया है। सीता के कहते हैं कि जमीन में से निकली है। राजा जनक जो है हर चला रहे थे तो एक घड़ा निकला, वो घड़ा से सीता निकली। आज दुनिया जो है बेटा बेटी कहाँ से निकलता है, इतनी बात तो सभी समझते हैं। इसके उल्टा अगर कोई कहता है तो ये समझ लो कि वो मूर्ख ना है, महामूर्ख है, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के युग में उसके बुद्धि काम नहीं करता है। इसलिए ऐसे जो है अज्ञानी से बच के रहना है। सुने सबके निबेरे अपनी, सुने सबके काम अपने विचार से करे। रावण के 10 गो सिर जो है दिखाया गया है। रावण के पास 10 गो सिर नहीं था, एक ही सिर था। जब सीता के स्वयंवर में जाके धनुष उठाता है तो एक ही सिर होता है, सब जगह एक ही सिर होता है। लेकिन 10 शीश कहते हैं कि 10 सिर काट के चढ़ा दिया और 10 जुड़ गया। ये 10 गो जो सिर दिखाया गया है, सिर तो एक ही है, लेकिन 5 गो जो है सतगुणी सिर है और 5 गो दुर्गुणी जुड़ सिर है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार 5 जो है दुर्गुणी सिर है। सत दया धैर्य विवेक और विचार ये 5 जो है उसके जो है सतगुणी सिर है। ये 10 20 10 हो के एगो उसका सिर 11 होता है, लेकिन एक गुण है। 10 दिशाओं के ज्ञान था। 4 दिशा नीचे ऊपर 6 और 4 जो है कोना, ये 10 दिशा है। इसके ज्ञान था उसको। भगवान शिव के गुरुकुल में पढ़ता था। भगवान शिव के गुरुकुल में राजा जनक भी पढ़ते थे। भगवान शिव के गुरुकुल में परशुराम जी भी पढ़ते थे, और वहाँ देवता राक्षस सभी पढ़ते थे। और जो आचरणहीन हो गया तो राक्षस हो गया, जो आचरणशील हो गया वो देवता हो गया, जो अधर्मी हो गया विधर्मी हो गया, सत धर्म न्याय के खूंटी पर टांग दिया, वो सब जो है राक्षस हो गए। और जो सत्य धर्म न्याय पर चलने लगा वो देवता हो गए। ये विचार करने की विषय है। ब्रह्मा जी जो है ये संसार में जो है समझने के विषय है, विचार करने के विषय है, और अपना कल्याण करने के विषय है। ये प्रकृति जो है संसार के सृष्टि करती है, और प्रकृति के नियम को विधाता कहते हैं, और इसी नियम के जो पालन करता है वो सुखी रहता है, और जो इस प्रकृति के नियम को नहीं मानता है वो दुखी रहता है। मनुष्य के शरीर जो है 4 तरह के होता है, नर नारी हिजड़ा हिजड़ी।
ये सभी के ज्ञान धारण करके अपना कल्याण करने का पूरा अधिकार है। संसार के अंदर कुछ धूर्तों ने भगवान बाद चला दिया, आज सबके खोपड़ी में बैठा दिया। कुछ भी होता है तो कहता है कि ऊपर वाला किया है, और उसको पता है कि ऊपर वाला कुछ भी ना है, लेकिन वो विश्वास मार्गी है, इसलिए ऊपर वाला के खूंटी में टंगा पड़ा है। जो विवेकी होता है वो जो है ज्ञान के द्वारा जानता है कि ऊपर जो है कुछ भी ना है, नीचे माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, अतिथि से बढ़ करके कोई अतिथि देव भव, अतिथि देवता है, माता देवी है, पिता देवता है, सतगुरु देवों के महादेव है, संत गुरु ये महादेव है। ये जो है प्रैक्टिकल है, समझो, जानो, विचार करो, अपना कल्याण करो, यहीं पर कल्याण है। और जो माता पिता गुरु संत गुरु से विमुख होता है उसको भगवान भी कल्याण ना कर सके, उसे भगवान भी ना कल्याण कर सके, कोई देवी देवता कल्याण नहीं कर सके। वो जो है सीधा पशु खानी या पक्षी खानी में कीड़ा मकोड़ा बनेगा। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। हे भाई, अगर आपकी अपना ऊपर कृपा ना किया, अपना कल्याण ना किया, तो तैयार हो जाओ भोग भूमि के लिए, जिसको घोर नरक कहते हैं। पशु, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, ये रिजल्ट है, ये सच्चाई है। इसी बात को 108 उपनिषद कहता है, इसी बात को शास्त्र कहता है, इसी बात के वेद कहता है, इसी बात के बीजक कहता है, सत्यार्थ प्रकाश कहता है, सभी संत परंपरा कहता है। अगर कहीं हमारे ग्रंथों में उल्टी बात मिलती है तो हमारे गुलामी के बीच में वो ग्रंथ के खराब कर दिया गया। बुद्ध भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य के कल्याण में कहीं लिखा है, किसी ने कहा है तो मान लो, और कहीं लिखा है किसी ने कहा है अब मनुष्य के हित में ना है तो उसे मत मानो। इतना तो विवेक जरूर कर लेना, विचार करना। आज जरूरत है कि मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो सच्चाई के जाने, भटकाव के जाने। हमारा देश गुलाम क्यों था? हमारे देश जो है हमारे अज्ञानता के कारण गुलाम था। हमारे जो है हमारे जितने दुश्मन बाहर के नहीं थे, उससे ज्यादा दुश्मन हमारे अंदर के थे। एक कहानी आता है, एक भक्त थे, वो 1 से 1 जो है देवता बना रखे थे। बीच में हनुमान जी के एक मूर्ति था, और दोनों साइड में 50-50 और देवता भी थे। वो भक्त जो है जीवन बिता दिया था। बुढ़ौती में एक लड़का हुआ, लड़का थोड़ा बड़ा हो गया। लड़का जो है आत्मज्ञानी हो गया सतगुरु के शरण में जाके। उसके पिताजी जो है कहे कि भाई हम भ्रमण करने जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, ये जितने देवी देवता है इसके रक्षा करना। उसने जो पिताजी जब चले गए तीर्थ करने के लिए, तो दाहिने या बाएं 50-50 देवता के सिर काट दिया। उनके गदा उठा के मार दिया, सब सिर टूट गया। किसी के बाह तोड़ दिया, किसी के टांग तोड़ दिया, और हनुमान जी के कंधा पर गदा रख दिया। भ्रमण करके उसके पिताजी आए,
पूछे कि बेटा ये देवता सन के हाल कौन, किसकी ताकत है कि ये देवता सन के सबके मार डाला है, हाथ गोड़ तोड़ दिया है। कहे कि पिताजी आप कहते हो कि ये देवता बड़ा शक्तिशाली है, ये तो अपना भी रक्षा ना कर सकता है, तो ये हमारा रक्षा चाहे आपके रक्षा कैसे करेगा। ये जो है, ये सब जो है बाप जो है समझ गया कि सारा करतूत हमारे लड़का के है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था, शरीर में जान ना था, ये जवान हो गया था, इसके शरीर में जान था। अब बाप के बेवत ना था कि लड़के के कुछ कहे, सुने, बोले, मारे, पीटे, गाली दे। तो आदमी जब असमर्थ होता है तो उसको केवल जान के अनजान करना है, सुन के अनसुन करना है, देख के अनदेख करना है, तब जाके गुजर होगा। नहीं तो घर से अनाथालय में भेज देंगे सब। तो इसलिए बच के रहना है। इसी में भलाई भी है, इसी में कल्याण भी है। बाप महतारी चाहता है कि हमारा लड़का जो है अच्छा बने, लेकिन उसको भूख है अंग्रेज बनाने के। अच्छा पढ़ा लिखा के अंग्रेज बना देता है, और अंग्रेज जो है बेसंस्कारी होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान पर इतने अत्याचार किया है जो हिंदुस्तानी कभी भूल ना सके। जो इतिहास को जानता है और जो नहीं जानता है उसकी तो उल्लू बहादुर के हाल है। एक उल्लू जो है बहादुर दोनों मिल करके सूर्य के वर्णन कर रहे थे, तो उसी तरह से सपना है। आज जो है बुद्ध, महावीर, जितने हिंदुस्तान में महापुरुष हुए, रहनेदार, चरित्रवान, किसी अंग्रेज को नहीं देखा गया। और जगह नहीं देखा गया। तो ये विचार करने की विषय है। इसीलिए भारत विश्व गुरु था। और किस विद्या से विश्व गुरु था? आत्मज्ञान से। उस समय में आत्मज्ञान सबके पास होता था। तो ये देश में जब किसी को पता लग जाता था कि सब घट घट में एक जैसे आत्मा है और दुख सुख एक जैसे होता है, अगर हम किसी के दुख सुख देंगे तो उसके बदला में हमको दुख सुख मिलेगा, वो किसी के कैसे दुख दे देगा? कभी नहीं दे सकता है। यही बात जो है समझ करके तुलसीदास बाबा कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाना, जोड़ प्रणाम जोड़ जुगबानी। हम सीता राम के जैसे सबको जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इसी में भलाई है। एक और चौपाई आता है, जाके भई भावना जैसे, आहरी मूरत देखी तिन तैसे। जाके जैसे भावना होता है, सामने दृश्य वैसा ही दिखाई देता है। चोर के चोर मिल जाता है, साधु के साधु मिल जाता है, शराबी के शराबी मिल जाता है, व्यभिचारी के व्यभिचारी मिल जाता है। जैसा उसके दृष्टिकोण होता है वैसे उसके साथी मिल जाते हैं। और मनुष्य जो है संगत से खराब भी होता है और संगत से अच्छा भी होता है। संगत से गुण होता है कि कुसंगत से दुख हो। बहुत बड़े बड़े लोग संगत से अच्छे हो गए और बहुत बड़े बड़े लोग संगत से अपना पतन कर लिए। संसार में सब घट घट में जो राम है, जो रमता है, यही परमात्मा है।
सभी संतों के मजहबों के नाम में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बहुत ऐसे ऐसे अज्ञानी मिलेंगे कि वेद के, शास्त्र के, पुराण के, गीता के, उपनिषद के लाल कपड़ा में बांध करके और उसके रोज माला चढ़ाएंगे, उसके जो है उसके जो खाएंगे वो खिलाएंगे और उससे भीख मांगेंगे कि हमारा कल्याण कर दो। जिसकी बुद्धि बिगड़ती है वो इस तरह से पूजा करता है, और जिसके बुद्धि बनती है वो उसमें जो लिखा है उसको मान करके अपने आचरण में उतारता है और अपना कल्याण कर लेता है। ये हिंदुस्तान में जिस समय में कलयुग जो है राजा परीक्षित के से मिलता है या कहता है कि महाराज हमके रहने के जगह दे दो। राजा परीक्षित कहा है कि भाई तुम्हारे के जो है हमारे राज्य में तुम्हारे लिए जगह ना है, तुम ही बताओ कि हमारे राज्य में कहाँ रहना चाहते हो। वो कहा कि जहाँ पर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आदमी काटे जाते हैं, कटैया घर में हम रहेंगे। उस समय जो है महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कटैया घर ना है, दूसरा जगह बताओ। तब वो कहता है कि महाराज हमके जुआ घर में भेज दो, हम जहाँ जुआ खेल के आपस में हारते हैं, जीतते हैं, मारपीट करते हैं, रोते गाते हैं। उस समय महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमारे राज्य में जुआ घर ना है। कहे कि हमके वेश्यालय में भेज दो, हम वहाँ रह लेंगे। वो महाराज कहे कि हमारे यहाँ वेश्यालय भी नहीं है। तब उसने जो है चौथे नंबर पर जो है कहा कि महाराज हमके जो है हिंसा घर, जुआ घर, शराबालय और शराब घर में हम रह लेंगे। कहे कि नहीं, हमारे यहाँ शराब घर भी ना है, नशा में खा के धूत हो जाना है, धन बल विद्या के अहंकार में पागल हो जाना, और किसी के कुछ समझना नहीं, आदमी के आदमी ना समझना। और वो कहा कि महाराज हम सब जगह अपना जगह बना लेंगे, तो याद रखना कटैया घर, जुआ घर, वेश्यालय, शराबालय और सोना, ये 5 जगह मांगा था। अब 5 जगह वो जगह बना लिया। और महाराज के मुकुट जो है सोना के था, उसी में महाराज की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। महाराज जो है एक ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि के पिताजी, उसको जो है हिरण समझ करके मार दिए। वो श्रृंगी ऋषि मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। राजा परीक्षित वहाँ पहुँचते हैं तो वो ऋषि कहते हैं कि महाराज गलती तो हो गया, लेकिन हमके पानी पिला दो। महाराज पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं, पानी लेने के लिए। उसी समय जो है तक्षक जो है नागवंशी सरदार था कबीला के, उसने जो है वो ऋषि के मार दिया जान से। आया करके नागवंशियों की ये उनके राजा परीक्षित के बदनाम कर दिया कि राजा परीक्षित ने मार दिया है। अब से ये नागवंशी के ये जो है ये परीक्षित के दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। उधर जो है तक्षक था, इधर जो है जन्मेजय था। तब जन्मेजय जो है अपने बाप के बदला लेने के लिए सारे नागवंशियों के मार के आग लगा के जला दिया। तक्षके के एक पुत्री थी जिसे जन्मेजय प्यार करता था और उसी से शादी हुआ। पांडवों के जो कुंती थी वो भी नागवंशी थी। तो ये नागवंशी नाग नहीं थे, ये मूर्ख बनाया गया कि ये सब नाग थे। नाग के मतलब होता है जहरीला। ये जो है
शक्तिशाली भी होते थे और देवता के साथ में इनकी युद्ध हमेशा होता आया है। आसुरी गुण जो वाले जो लोग होते हैं वो नागवंशीय दानव दैत्य राक्षस होते थे और दैवी संपदा के जो लोग होते थे वो इंसान भगवान देवी देवता होते थे। पहले भी ये दोनों आपस में लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि मात्रा कम बेसी होता है। जब सब 90% आत्मज्ञानियों की जनसंख्या पहुंच जाती है तो सतयुग हो जाता है। जब यही आत्मज्ञानियों की जनसंख्या 75 होता है तो ये जो है त्रेता हो जाता है। 50% आत्मज्ञानी होते हैं तो यही जो है द्वापर हो जाता है। अब कलयुग में 10% आत्मज्ञानी होते हैं, 90% पाखंडी होते हैं, धूर्त होते हैं, गद्दार होते हैं। तो ये कलयुग, कलयुग के मतलब काल के युग, कली काल, काल मौत के भी कहते हैं, काल समय को भी कहते हैं। यहाँ जो है समय को कहा गया है काल। समय कहते हैं कि मनुष्य बलवान कैसे होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस करनी तो सही फल चाखा। जब कर्म प्रधान होता है तो वो जो है कल्याण करता है, सुखी होता है। और इसके आगे कहा गया है पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। पुरुष बलवान ना होता है, समय बलवान होता है। जब शक्तिशाली होता है तो अपने शक्ति के प्राणी पदार्थ के धन बल विद्या के अहंकार में किसी के कुछ समझता ना है, दुख देता है। धन बल विद्या ज्ञान बुद्धि के जब अहंकार होता है तो वो मूर्ख ना होता है, महामूर्ख हो जाता है। और जब ये सब कुछ होते हुए इसका ज्ञान अहंकार ना होता है, नॉर्मल होता है, तो वो महान होता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन के, साहेब बन के, साहेब बन के। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।